हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आयोडीन टाइट्रेशंस कैन बी आयोडोमेट्रिक और इट मे बी आयोडोमेट्रिक डिपेंडिंग ऑन दी आयोडीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास दो हैं, एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट। तो आयोडीन को यहाँ पे डायरेक्टली टाइट्रेट करें अगेंस्ट ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट यहाँ पे हम रिएक्ट कर रहे हैं के के साथ, फॉर्म हो रहा है कॉपर आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट फिर आयोडीन। सेम वे आयोडोमेट्रिक प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज थायोसल्फेट, सल्फाइड्स, आर्सेनाइड्स, टैनस, क्लोराइड एक्सेट्रा। तो टाइट्रेट कर रहे हैं हम अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, सोडियम थायोसल्फेट हमारा रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ, फॉर्म हो रहा है यहाँ पे Na2H4O6। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन है। स्टार्च यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर नियर द एंड पॉइंट विच फ्रॉम ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ I3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है, देर इज नॉट मोर ऑफ द फ्री I2। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, यहाँ पे गिवन है रिएक्शन कॉपर सल्फेट के आई के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cu2I2 फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट है, आयोडीन है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फेट इज, अब हम लेते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है हमारा, कंसिडर कर लेते हैं हम रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन हमने देखा यहाँ पे कॉपर सल्फेट है 4Ki है, यहाँ पे हमने लिया है 2, फॉर्म क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे Cu2I2 प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस आयोडीन। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कॉपर का, हमें पता करना है कॉपर सल्फेट का, तो हम कंसिडर कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे +2 है, वही यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो +1 है, दैट इट इज रिडक्शन। करेक्ट, ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन जब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉपर 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वो चेंज हो रहा है कॉपर प्लस में, तो हमारा n फैक्टर हो जाता है 1। अब हमें पता है हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट हमारा मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया है हमारे पास क्वेश्चन में mb, तो उसे रख देते हैं हम mb, और हमारे पास है हमारा n फैक्टर जो कि है 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है यहाँ पे, इक्वल टू mb हो जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, तो हम लिखते हैं देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।